महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए करीब इनको 50 साल से ऊपर हो गए सर। 57 ईयर्स हो गए। छगन भुजबल जी यहाँ पर हैं मौजूद और हम नासिक में हैं। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, एनसीपी ने क्या नासिक की सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है? वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे जो नेता है वो आपस में क्या बात होती है और क्या तय होता है ये तो नहीं मुझे मालूम। मुझे जो होली फेस्टिवल का जो हमारा होली रहते हैं ना, होली फेस्टिवल जी, उस दिन जो है मुझे बताया गया कि आपको नासिक से लड़ना है। हमारे लोग बोले प्रफुल्ल पटेल, तटकरे और अजित पवार। तो मैंने कहा मैंने तो सीट नहीं मांगी थी। तो बोले वो तो ठीक है, हम अभी सुबह 6 बजे आए दिल्ली से और रात को 3 बजे तक मीटिंग हुई और वहाँ फडणवीस और सारे लोग थे, बावनकुळे वगैरह, शिंदे थे चीफ मिनिस्टर, और हमारे 2-3 लोग थे और अमित शाह साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात चली, यहाँ कौन खड़ा, यहाँ किसको सीट दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 10 सीट तुम लो, 15 तुम लो, 25 तुम लो, एक सीट जो है आप उस पे फैसला होगा। तो नासिक आया तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई नासिक हमको दी जाए, क्योंकि हमारे जो है एमएलए भी नीचे है और हमको अच्छा मौका भी है। तो उन्होंने पूछा कि कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ से ये समीर भुजबल जो 2009 में यहाँ से सांसद में चुन कर आए थे, एमपी बने थे, वो लड़ेंगे। तो बोले ठीक है उसको लड़ा होना। तो बोले नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मिनिस्टर भुजबल है वही लड़ेंगे वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि शिंदे बोले हमारी सीट है, गोडसे है, ये है वो है। तो वो कहे कि हम लोग गोडसे को समझाएंगे क्या वहाँ जो है मिनिस्टर भुजबल को ही लड़ाओ। मैं बोला भाई ठीक है, मैंने तो नहीं मांगा, मैंने तैयार भी नहीं, पर ठीक है, क्योंकि जो नासिक में ऑफिस मेरा और कामकाज पूरा नासिक में होता है, बेस है नासिक में से। उधर से मैं अभी भी एमएलए हूँ, मेरा लड़का भी एमएलए था 2 बार, और एक बार ये समीर भुजबल मेरा जो भांजा है वो भी था। लड़ेंगे। तो यहाँ आने के बाद जो है मैंने जो बातचीत शुरू कर दी, तो सारे जो है दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी 3 लाख लोग हैं हमारे यहाँ। ये पूरा जो इगतपुरी एमएलए जो है 3 लाख लोग हैं, और फिर 5.5 लाख ओबीसी है और 6 लाख के करीबन जो है मराठा है। और फिर जो है जो एलाइट क्लास, जो क्योंकि नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, जो ब्राह्मण है, ये है जो बिल्कुल मोदी साहब को मानते ही है, उसमें कोई दुराय नहीं है। तो मैं समझा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है क्या। और लोगों ने भी कहा कि भाई ये आपने देखा होगा, ये जो नासिक मुंबई रोड है, या ये फ्लाईओवर ब्रिज है, या बोट क्लब है, एयरपोर्ट है, फ्यूनिकल ट्रॉली है, बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम जो है बहुत सारे मैंने किए थे, समीर ने भी किए थे, एमपी थे। तो लोग चाहते थे कि भाई 10 साल पहले जो काम हुआ अभी काम नहीं हो रहा, तो भुजबल साहब तुम खड़े हो तो अच्छा है। तो मैं तो खुश हो गया, चलो ठीक है। मगर दुख ये होगा कि जो पहला मेरा नाम आपने बोल दिया, तो मैंने बोला भाई ठीक है, उनको डिक्लेयर करना चाहिए था ना, उन लोगों ने नहीं किया। 1 हफ्ता हुआ, कुछ नाम डिक्लेयर हुए, 2 हफ्ता हुआ और कुछ नाम डिक्लेयर हुए, 3 हफ्ते हुए और कुछ नाम डिक्लेयर हुए। अब 2-3 सीटों का जो है बंटवारा रह गया था। तो फिर 1 मिनट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सिर्फ 1 नाम डिक्लेयर हो गया, नारायण राणे का। अब हमारा हो ही नहीं रहा, तो मैं समझा इनको करना नहीं है, और बार बार नासिक को जो है बार्गेनिंग में डालते हैं। नासिक है तो नासिक के सामने सतारा, नासिक के सामने ठाना, नासिक के सामने ये। तो मैं बोला कि मुझे लड़ना ही नहीं है भाई, ख़त्म।
क्या आप बोले थे मैं तो तैयार हो गया था, अभी नहीं अगर लड़ना है तो मैं बड़ी इज्जत के साथ लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो है मेरा जो स्टेटस है मैं समझता हूँ जी कि मुझे क्या करना चाहिए। उज्ज्वल साहब, और मैं टिकट के लिए जो है ऐसा में मुझे टिकट दो, ये तो काम मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया। पहले बार जो है 1970 के करीबन जो है बाला साहब ठाकरे के पास उनसे एक म्यूनसिपाल्टी मुंबई का टिकट मांगा था, बस वहाँ चुनकर आए, फिर टिकट मांगा ही नहीं किसी से, फिर टिकट बांटने का भी काम मैंने किया। तो मैं समझा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं राह देखते रहूँ और ये बाकी सब, तो मुझे दुख हुआ इससे और मैंने जो है उससे फिर तय किया कि मैं नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए को अगर बहुमत मिल गया तो संविधान बदला जाएगा, जो 400 पार की नारे की चर्चा हो रही है। क्या उस नारे की वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान होता आपको दिख रहा है? ये प्रचार जो है अपोजिशन का ये तो जोर में है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये 400 पार जो बोल रहे हैं वो सिर्फ संविधान बदलने के लिए है। और कोई कर्नाटक में कोई सांसद था, कोई बीजेपी का लीडर, वो भी एक बार बोल चुका कि हम संविधान बदलेंगे। हालांकि मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई संविधान इतना हमारा मजबूत है कि खुद अंबेडकर साहब भी अभी नहीं बदल सकते, इतना है। मगर अब ये प्रचार जो है लोगों में हो रहा है कि ये संविधान बदलने की बात होगी, ये प्रचार हो रहा है, ये सही बात है। अब इसका कितना परिणाम लोगों में हो रहा है ये तो जब बैलेट बॉक्स खुल जाएगी तो मालूम पड़ेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को? क्योंकि आप जमीन के आदमी हैं, आपको पता है कि जमीन में क्या हो रहा है। एक बात है कि जो जिस ढंग से जो है उनकी रैलीज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है सहानुभूति जो है, जो उद्धव ठाकरे का जो है शिवसेना टूटा या इनका एनसीपी का एक गुट इधर, तो लोगों में उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति की जो है लहर है और इससे जो है उनकी रैलीज भी अच्छे हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो 2014 में 2019 में जो बिल्कुल फेल होते थे, ऐसी बात तो नहीं लग रही है। मगर फिर भी लोगों का जो है विश्वास तो है मोदी साहब ही सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार के लिए मोदी साहब चाहिए। आप शरद पवार के साथ ही रहे हैं काफी साल, बहुत साल साथ ही रहे हैं, तो ये जो 90 से लेकर ये अभी तक समझो 33 साल 33 साल के साथी आप रहे हैं, तो ये जो बारामती में लड़ाई चल रही है, एक तरफ बहू एक तरफ बेटी, यह है तो भाई थोड़ा सा हमको भी जो है ये दुख भरी कहानी है कि आपस में एक ही घर में जो है सालों साल एक साथ रहने के बाद ये जो हो रहा है, ये कई लोगों को जो ठीक नहीं लगे। गलती किसकी है ये बात अलग है, मगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा लगता है मुझे। एक भी मुसलमान कैंडिडेट फील नहीं किया है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? वो तो यस, कल जो है ये बात सामने आए। मेरे ख्याल नसीम खान जो है मुंबई के एक कांग्रेस के एक नेता, जब उन्होंने कहा तो लोगों के ध्यान में वो बात आई कि भाई एक भी सीट कैसे नहीं मिली। अब ये मुझे तब मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, पर ये है कि भाई जब 3 पार्टियां हैं अलग अलग जगह, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हुआ हो और वो कांग्रेस नहीं दे पाई हो। तो और आखिरी सवाल बुज्जल साहब, महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत 2 चरणों में काफी कम हुए हैं 2019 के कंपैरिजन से अगर कंपेयर किया जाए, तो आपको क्या लगता है इससे किसको फायदा हो रहा है? बोलना बड़ा मुश्किल है, क्यों लोग जा रहे हैं। ये गर्मी या उष्णता जो धूप काफ़ी है, क्या वो कारण है बाहर नहीं निकल रहे हैं, या लोगों की नाराज़गी है? ये बोलना बहुत कठिन है। अगर वो नाराज़गी है तो किसके खिलाफ है, और फिर जो वोटिंग होगा वो किसके पक्ष में होगा? मैं समझता हूँ कि ये
भूल नहीं सकता हूँ मैं। भुजबल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।